होलिस्टिक विजन ऑफ द यूनिवर्स, उच्चतम समग्र दिव्य दृष्टि, अर्थात अपने आप को जानने से जो कुछ भी दिखता है, जानने से जो कुछ भी दिखता है वह सब मैं ही हूँ, यह जाना जा सकता है। तो वो सर्वांग योग के माध्यम से ही जाना जाता है। सर्वांग योग पिंड और ब्रह्मांड का एक रूपता का मिलान करने का सूत्र है। यह संक्षिप्त में जो अंग ब्रह्मांड का है वही अंग पिंड का है, और पदार्थों में वह गुण रूप से है, पदार्थ में गुण रूप से है, मनुष्यों में साधारण रूप से है, और इस पूरे ब्रह्मांड में तत्व के रूप में है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व जो पंच महाभूत, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत है, परंतु उसके जो गुण हैं, पृथ्वी के गुण गंध, और वह गंध तन मात्र से सब में है, परंतु जानने का विधि भगवान मैंने चैतन्य जी ने बताया कि नाक से सूंघ के देखो तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सा प्राणी है जिसमें गंध है। परमात्मा गंध रूप से सब में भरा हुआ है, परंतु कब पता चलेगा? नाक से सूंघने पर ही पता चलेगा। वो विधि है, हम यदि क्रिया ना करें, नाक से सूंघने की क्रिया ना करें तो गंध पता चलने वाला नहीं है। जीव का उद्धार कैसे होगा? जीव का उद्धार, जीव वह स्वयं है, परंतु अपने आप को नहीं जानने के कारण से, जैसे लहर अपने आप को लहर मान लिया है और मेरा उद्धार कैसे होगा ऐसा कह रहा है। वास्तविकता में लहर नाम की कोई चीज नहीं है, दिखाई जरूर दे रहा है लहर, परंतु यथार्थ में वो जल ही है जो लहर के रूप में दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यह विश्वरूप परमात्मा ही हमें 4 खाने 84 लाख दृश्य के रूप में जो दिख रहा है, जो हमें भिन्न भिन्न दिख रहा है, जब हम उसे सर्वांग योग के माध्यम से, इसी को ही तो भूले थे जो नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मान चैतन्य जी आए, और आज पूरे विश्व के सारे समस्याओं का हल, जो भी समस्या है वो मनुष्य ने ही पैदा किया है और अन्य कोई प्राणी पदार्थ नहीं किया है, और उस समस्या का हल सिर्फ सर्वांग योग से हो सकता है। और इसी से ही भगवान मान चैतन्य जी आए तो बता दिए, यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासो समय संति प्राप्त संति तृदयक लोग, अर्थात सतयुग कब प्रारंभ होगा ये लिखा है। 1942 के 2 अगस्त के दिन सतयुग का प्रारंभ हो गया है, और हम सतयुग में हैं, और इस रहस्य को जानने वाले सतयुग परिवर्तक ही है, और सतयुग के ही लिए हम सब काम कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस नर्मदा नदी के किनारे रेवा तट पर हम आनंद ले रहे हैं और अपने अनुभूति कर रहे हैं कि ये विश्वरूप परमात्मा देखो 4 खाने के 84 लाख योनियों को घूमते हुए हैं मनुष्य के रूप में आकर के हैं, क्योंकि विश्व बोल नहीं पाता, परंतु वो विश्वरूप ही मनुष्य शरीर धारण करके वो बोल रहा है। व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धरि देह चरित्र कित नाना। ये पंथाभिमान, मताभिमान, ग्रंथाभिमान, ये कैसे निकलेंगे? इसको निकालने का क्या मार्ग है? उसको निकालने का मार्ग एक ही है कि दिव्य दृष्टि। मैंने कहा कि होलिस्टिक विजन ऑफ द यूनिवर्स, उच्चतम समग्र विश्व दृष्टि, अर्थात जिसको भगवद गीता में दिव्य दृष्टि कहा गया है, वह दिव्य दृष्टि शब्दों में है, परंतु नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मान चैतन्य जी ने उस दिव्य दृष्टि का नाम सर्वांग योग रखा, और उस सर्वांग योग के द्वारा हम मिलान करके देखेंगे तभी इसका निराकरण हो सकता है। सुन करके पढ़ करके किसी को बोध नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, आश्चर्य से एक इसे कहे हैं, आश्चर्य से एक इसे लखे हैं, और आश्चर्य से एक इसे सुने। तो सुन करके भी बोध नहीं, किसी को सुनने और पढ़ने से बोध नहीं होता, बल्कि प्रयोग करने पर कोई यदि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेटर यदि हमको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दे तो उसके सानिध्य में रह करके ही हमारा धीरे धीरे भ्रम दूर होगा। और यदि हम किसी भी मत या पंथ संप्रदाय में हैं तो हमको उससे आगे निकलना पड़ेगा। जिस प्रकार के बड़े बड़े पानी को रोकने के लिए बांध बना हुआ है, उसकी क्षमता जितना है वो उतने तक रुकता है, और जब ज़्यादा क्षमता हो तो उस बांध को फोड़ करके जहाँ जल को जाना होता है समुद्र, वहाँ पहुँच ही जाता है। अर्थात सरिता जल जल निधि में जाई,
होय अचल जीव हरिपद पाई। ये जो मतपन संप्रदाय है ये एक बांध की तरह है, इसमें जब बंधे हुए हैं इस कारण से उनका उद्धार नहीं हो सकता। अर्थात अपने विराट स्वरूप को जानने पर, ये कब होगा? जब हम भगवान महान चैतन्य जी के सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो हमारा शरीर विराट होगा, हमारा मन विराट होगा, हमारा बुद्धि विराट होगा, तब हम विराट के लिए काम कर सकते हैं। और हमारा शरीर छोटा है, हमारा मन छोटा है, हमारा बुद्धि छोटा है, बस उसी के लिए लगे हुए हैं और यही हमारे दुख का कारण है। और जब हम विराट को जान जाएंगे तो विराट का काम करने के लिए हमारा दिल भी विराट हो जाएगा, है ना, और फिर सब क्या हो जाएंगे? सुख और शांति में रहेंगे। ये दिन बिल्कुल आने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने इसका प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे जिसका प्रारब्ध समाप्त हो रहा है और भगवान महान चैतन्य जी के जो स्थान पे आ रहे हैं ओंकारेश्वर, जहाँ अध्यात्म विज्ञान शाला, जहाँ परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया जाता है। इसलिए कहा है कि घोर पाप गंगा जी के काटे मायानंद ने पाई। और मायानंद भगवान ने अपना लीला क्षेत्र इस नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक से लेकर के समुद्र गुजरात की जो खाड़ी है वहाँ तक भगवान ने अपना 2 बार परिक्रमा करके हम सब मानव के कल्याण के लिए उसने क्या कष्ट उठाया, है ना, और हमारे पास में इतना सहज और सरल ढंग से रखा, है ना, जो जिसके किस्मत में है, जिसका प्रारब्ध समाप्त हो रहा है, उसको ये प्राप्त हो रहा है और स्वयं अपना लीला खुद देख रहा है। धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे।